ओम नमः सिद्धिभ्यः। हम यहाँ पर एक कालजयी रचना जो लाखों जीवों के लिए पिछले लगभग 100 वर्ष से याद है, नए नए लोग पढ़ते हैं, जिसकी ऑडियो बाज़ार में चलती हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा काव्य है जो हमारी सोच को, हमारे जीवन को बदलने वाला है। अगर आप पिछली चर्चाओं से जोड़ना चाहेंगे तो जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करने वाला, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाला, हमारी एक अलग पहचान बनाने वाला है। ये पहचान भी हमें सच में कोई दूसरों की नज़रों में कुछ बनाना है, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। यह तो एक कथन की शैली मात्र है। सच में तो हम जिनवाणी की नज़र में, अपनी नज़र में एक अच्छे व्यक्ति बने, हम आत्मार्थी बने, धर्म मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ें। उस कालजयी रचना का नाम है मेरी भावना। मेरी भावना, आप सब भी यही समझिए, मेरी भावना। कवि ने नाम भी इतना प्यारा लिखा, जो पढ़े वो उसकी भावना। अगर कुछ और नाम रखते तो पता नहीं क्या अर्थ निकाला जाता। इस काव्य के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ की 4 पंक्तियाँ पढ़ते हुए फिर उसकी चर्चा करेंगे। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो वह, चित्त उसी में लीन रहो। क्या है मेरी भावना? हमारा चित्त, हमारा मन किन के प्रति झुके? जो हमारे जीवन में ये कोई आदर्श पुरुष होगा, आदर्श व्यक्ति होगा, महापुरुष होगा, जिसके दर्शन ज्ञान चारित्र को, हम आचरण को, जिसकी बात को अच्छा मानते होंगे, जिस व्यक्ति को सच्चरित्र मानते होंगे, उसके ही चरणों में झुकने का मन होगा। इस काव्य में, इस मंगलाचरण में, जो कि जैन दर्शन की मूल धारणा है, ये जैन दर्शन, जैन धर्म व्यक्ति का पुजारी नहीं है, गुणों का पुजारी है। यहाँ पर गुणों से प्रारंभ किया है। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, उनके माता पिता क्या थे, कौन थे, कितने भाई बहन थे, राजा थे कि रंक थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आदिनाथ नाम है कि महावीर नाम है, चंद्रप्रभ नाम है कि शीतलनाथ नाम है कि मुनिसुव्रत नाथ नाम है, कुछ भी नाम हो, चाहे रमेश सुरेश नाम हो, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। देखिए जैन दर्शन की महानता। लेकिन हमारा आइडियल, हमारा आदर्श कैसा हो? हम मोक्ष मार्ग के इच्छुक हैं। चलो मोक्ष मार्ग को एक तरफ रखें, अभी हम सुख के इच्छुक हैं, सुख चाहते हैं, दुखी हैं। तो दुखी व्यक्ति को सुख चाहने के लिए कोई दूसरा दुखी व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकता। सुख चाहने वाले को, जो सुख प्राप्त कर रहा है, सुख भोग रहा है, वही आदर्श होगा, वही आइडियल होगा, वही रोल मॉडल होगा। हमने ये अभी तक समझा है, जाना है अपने जिंदगी के अनुभवों से कि जहाँ पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव जिसके चलते हैं, वह व्यक्ति निश्चित ही टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, दुखी होता है, दूसरों के नज़रों में गिरता है, यहाँ तक कि अपनी नज़रों में गिरता है। ये विकार कहलाते हैं। जिनवाणी की दृष्टि में विकार आत्मा की बीमारियां हैं। ये राग द्वेष, जिसको राग को हम प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, नए नए नाम दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है हमें। चाहे वह समाज प्रेम हो, परिवार प्रेम हो, देश प्रेम हो, कोई सा भी प्रेम हो, वह प्रेम व्यक्ति को आकुलता ही देने वाला है।
अशांति का कारण है। बाहर कदाचित कभी कोई कहे कि इतने लोगों से प्रेम होने के कारण शांति है, सच में वो अशांति का कारण है। और जहाँ राग होता है वहाँ उसका प्रतिपक्ष बैठा होता है, द्वेष। दिन है तो रात उसका प्रतिपक्ष है। एक दीवाल का इधर का पक्ष दिख रहा है तो दूसरा का उधर है। तो अगर राग है, अगर हमारे हृदय में जिसके प्रति राग है, जिस कार्य के प्रति राग है, जिस वस्तु के प्रति राग है, उससे जो अपोजिट है उसके प्रति द्वेष अपने आप गर्भित है। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ पर अशांति है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, जिसने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया, जिसे शास्त्र की भाषा में एक शब्द कहते हैं वीतरागी हो गए। 18 दोषों से रहित, जन्म नहीं, मरण नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं, नींद नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई विस्मय नहीं, आश्चर्यकारी कुछ नहीं लग रहा है जिनको, कोई चमत्कार पैदा करने वाली चीज दुनिया में दिखाई नहीं दे रही है। भय नहीं है, न डरते हैं न डराते हैं। ऐसे जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरु मरण जुत, ये 18 दोष, ये 18 प्रकार के दोष हैं। हम अन्य दर्शन में भगवान का नाम सुनते हैं, उन भगवान को भी नींद आ रही है, उन भगवान के कपड़े बदले जा रहे हैं, उनके लिए अमुक चीज़ पूजन में चढ़ाई जा रही है, उनका ये इस समय का सीजन है, ये लड्डू का समय का है, ये इनके ये पसंद है, उनको ये वाहन पसंद है, किसी के हाथ में हथियार है, किसी के हाथ में कुछ है। ये सब हाथ में होना इस बात का सूचक है कि उनके हृदय में राग द्वेष है। राग द्वेष दुख का कारण है। इसका मतलब वो भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। कि क्या बात करते हो, आप तो 2-4 लोगों का सहयोग करते होंगे, वो 1000 लोगों का करते हैं। आप अपने एक शत्रु से लड़ते होंगे, उनके तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो सबको एक साथ सफाया कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है, तो वो तो हमें राग द्वेष है, उन्हें राग द्वेष हुआ, हमसे ज़्यादा हुआ, तो मेरे बड़े भाई हो गए, वो तो भगवान कैसे हो गए, सुखी कैसे हो गए। तो जो दुख के कारण मोह राग द्वेष आदि कहे हैं, इच्छाएं कही गई हैं, उन इच्छाओं का जिनके अभाव हुआ हो वो मेरे आदर्श हैं। अब उनका नाम कुछ भी हो। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, और क्या हुआ, सब जग जान लिया। सारा जगत, प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति का अनादिकाल पहले क्या था और अनंत काल बाद क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, सब चीज़ों को जानते हैं। केवल क्या होगा इतना नहीं, कब होगा ये भी, कहाँ होगा ये भी, किसके द्वारा होगा ये भी, जब काम होगा उस समय मैं क्या सोच रहा हूँगा, क्या कर रहा हूँगा, ये सब भी जो जानते हैं, प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय को बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। सब जग जान लिया, तो सबको जाना। आप तो हमारे इस वीडियो को जानते हैं तो आपको लगता है पंडित जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आज 10 मिनट अभी तक क्यों नहीं आया, हमें चाहिए, ऐसा क्यों लगता है। तो ये सब वो जानते होंगे तो उनको भी ऐसा कुछ लगता होगा कि नहीं, आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपको ये सुनने का राग है। और किसी को द्वेष भी होगा, कुछ लोग ये 10 मिनट का देख करके द्वेष भी करते होंगे, इनको अच्छा रोग लग गया है, जब देखो केवल 10 मिनट, और लिखते 10 मिनट हैं, बोल जाते हैं 12 मिनट 13 मिनट, इनको तो बोलने का पड़ा हुआ है। द्वेष वाले भी होंगे, वो राग वाला भी दुखी क्योंकि अभी तक क्यों नहीं आया, और द्वेष वाला भी दुखी कि क्यों आ गया। भगवान तो राग द्वेष पहले जीत लिए, फिर सब जग को जाना। तो सारे जगत में कुछ भी हो रहा हो, वो जानते हुए, देखते हुए कभी भी उनको दुख नहीं होता, बेचैनी नहीं होती, भय नहीं होता, चिंता नहीं होता है। सब जीवों को, सबको जान लिया और निष्प्रय होकर के मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। स्वयं मुक्ति की ओर पहुंच गए हैं, अनंत दशा को प्राप्त हो चुके हैं, और सब जीवों को निष्प्रय होकर के, ये मेरी जाति का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे समाज का है, ये राजा है, ये महाराजा हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, या ये मनुष्य हैं, देव हैं, त्रियंज, ऐसा कोई भी भाव
न रखे बिना सब जीवों को सुखी होने का उपाय बतलाते हैं। सब जीव सुखी हों, सब मोक्ष मार्ग में चलें, सब अपने वैभव को जानें, कोई तकलीफ में ना रहे और कोई किसी को तकलीफ ना दे। ऐसा व्यक्ति हमारा आदर्श है, हमारा रोल मॉडल है, वह हमारी आइडियल हैं। उनके चरणों में वंदन।